पटना स्थित दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल पूर्वी भारत का पहला और एकमात्र ऐसा आंखों का अस्पताल है जहां आंखों से संबंधित हर तरह की बीमारियों का बेहतरीन इलाज मौजूद है। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी का कहना है कि हमारे पास नई टेक्नोलॉजी के साथ संबंधित बीमारियों के लिए स्पेशल डॉक्टर्स भी हैं। इसके साथ ही डॉक्टर सत्यजीत ने कहा कि हमारे यहाँ आयुष्मान भारत कार्ड के जरिए भी लोगों को उनको इलाज की सुविधा दी जाती है। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी हैं। आई हॉस्पिटल है आपकी है और आई के लेकर आँख के लेकर काफ़ी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती है, जिसमें सबसे बड़ा जो कॉर्निया का इफेक्टेड देखने को मिलता है। आजकल जो लोग बाइक वगैरह भी चलाते हैं तो देखते हैं धूल काफ़ी पड़ती है, कैसे कॉर्निया से बचा जाए? देखिए, प्रदूषण जो है ना, डस्ट पार्टिकल और कुछ उड़ के पड़ जाना आंखों में, ये एक बड़ा समस्या का कारण है। साथ ही वर्क प्लेस इंजरी, जैसे कुछ मजदूर काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, कुछ उड़ के पड़ गया, ये ऐसी बाहरी वस्तु अगर आंख की कॉर्निया पर पड़ती है तो कई बार कॉर्निया में इन्फेक्शन और बाद में अल्सर होने का खतरा रहता है। जब भी इस तरह की कोई बाहरी वस्तु गई है आंख में, आपने बढ़िया साफ पानी से धोया और अगर न निकली हो तो नज़दीकी चिकित्सक से मिलें, बाहरी वस्तु को निकाला जाएगा, उचित एंटीबायोटिक या प्रोटेक्शन के लिए दवाएं दी जाएंगी और बीमारी ठीक हो जाती है। बीमारी अगर बहुत बढ़ जाए, गंभीर हो जाए, अल्सर हो जाए, तब तो मुश्किल होता है ठीक होना, लेकिन उसमें भी लंबा इलाज चलता है, ठीक होती है। और बहुत गंभीर अल्सर, डस्ट पड़ जाता है आँख में, उसके बाद अगर पानी से अगर आँख को धोया जाता है तो क्या कोई कॉर्निया पे स्क्रैचेज वगैरह दिक्कत है? वो साफ पानी, अगर स्वच्छ पानी है तो उससे आप धो सकते हैं। उससे कई बार बाहरी वस्तु निकल जाती है तो उसको धोने में कोई नुकसान नहीं। साथ ही कभी कोई केमिकल इंजरी हुई हो, जैसे कभी एसिड पड़ गया हो, चूना पड़ गया हो, उसमें भी आँख धोने का बड़ा महत्व है। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी रिंगर लैक्टेट जो पानी होता है उससे ही वॉश करते हैं। साफ पानी से भी आप धोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लोग गाड़ी चलाते हैं तब लोग कीड़ा मकोड़ा भी जो आँख में पड़ जाता है, जिससे लोग मल देते हैं आँख को, इससे काफ़ी परेशानी भी होती है। क्या आँख मल देने से क्या उनकी कोई आँख में दिक्कत? देखिए, मलना नहीं चाहिए, ये तो मैं सलाह दूंगा कि कुछ भी आँख में पड़ा हो आप मलेंगे तो बाहरी वस्तु कॉर्निया के सरफेस को रगड़ देगी, इससे कॉर्निया में डिफेक्ट और अल्सर होने का रिस्क बढ़ जाता है। जब भी कोई बाहरी वस्तु पड़ी हो तो तुरंत नज़दीकी चिकित्सक के पास जाएं, वो माइक्रोस्कोप में देखकर उसको निकाल देंगे और उचित दवा देंगे। मलने से समस्या बढ़ेगी। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल में क्या क्या चीज़ की इलाज होती है आँख से? जैसे कॉर्निया हो गया और भी कई मोतियाबिंद की हो गया, अगर बिना ऑपरेशन करने के बिना क्या मोतियाबिंद के समाधान हो सकता है? जी देखिए, यहाँ हमारे अस्पताल में आंखों की हर बीमारी का इलाज होता है, लेकिन जहाँ तक मोतियाबिंद का प्रश्न है तो मोतियाबिंद का समुचित इलाज ऑपरेशन से ही संभव है। बिना ऑपरेशन के साइंस में बहुत तरह की रिसर्च चल रही है कि ऐसी बूंद की दवा आ जाए जिससे मोतिया खत्म हो जाए, लेकिन अभी तक सफलता मिली नहीं है। लेकिन ये बताने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखिए, मोतियाबिंद का वन टाइम ऑपरेशन है, एक बार ऑपरेशन होगा, अत्यंत सुरक्षित और सटीक ऑपरेशन है। एक बार ऑपरेशन करके लेंस लग गया, जीवन भर के लिए मोतिया से मुक्ति हो जाती है। और अगर अच्छा लेंस प्रत्यारोपण होता है, ट्राइफोकल, मल्टीफोकल, ईडॉफ लेंसेज, तो मरीज की ऑपरेशन के बाद चश्मे पर निर्भरता भी अत्यंत कम हो जाती है, तो मरीज को पहले से भी ज़्यादा अधिक और अच्छा दिखता है। तो मोतियाबिंद अगर है तो घबराए नहीं, ऑपरेशन से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सही और समुचित ऑपरेशन से ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऑपरेशन के बाद जो लेंस लगता है, अगर सक्सेस नहीं किया तो फिर तो कई बार ऐसा होता है, ऐसी समस्या होती है कि ऑपरेशन के बाद जो लेंस लगा है, अगर झिल्ली कमजोर है तो लेंस खिसक जाता है, कई बार पीछे चला जाता है रेटिना पर, या लेंस आगे आ जाता है। अगर ऐसा है तो भी घबराने की बात नहीं है। अब हमारे जो विट्रोरेटिना सर्विसेज में डॉक्टर हैं तो इस तरह के डिस्प्लेस्ड और डिसलोकेटेड लेंस को भी निकालकर उसकी जगह पर अच्छे स्क्लेरल फिक्सेटेड लेंस लगा देते हैं, जिसमें झिल्ली के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो मरीज को दोबारा रोशनी वापस आ जाती है। अच्छा, ये आपके अस्पताल में यहाँ क्या क्या नया उपकरण आ रहा है जिससे लोगों में जो ऑपरेशन हो या सर्जरी, उसमें नए उपकरण की जहाँ तक बात है तो एक जो बहुत ही एडवांस मशीन है, जो चश्मा हटाने की मशीन है, जिसे हम लोग लेसिक लेजर मशीन बोलते हैं, वो मशीन है। रेटिना के इलाज के लिए ओसीटी एंजियोग्राफी, फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी, एडवांस विटेक्टमी सिस्टम, हाई एंड माइक्रोस्कोप, कॉर्निया के इलाज के लिए पेंटाकैम टोपोग्राफी और कोलेजन क्रॉस लिंकिंग की सुविधा है, स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी की सुविधा।
तो आंखों के इलाज के लिए जितनी भी उन्नत टेक्नोलॉजी की आज के समय में जरूरत है, वो सारी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। अच्छा, एक मेरा पर्सनल दिक्कत है, जो अगर इसमें आंख में अगर आंख आपका स्क्रैचेस कर गया, कॉर्निया स्क्रैचेस कर गया, सफेदी पड़ गया, तो सफेदी हटाने का क्या हो? देखिए, अगर बहुत हल्की सफेदी है, सुपरफिशियल लेयर है, तो उसको भी लेजर मशीन से हटाया जा सकता है, जिसे हम लोग पीटी के पद्धति बोलते हैं। लेकिन अगर बहुत डीप ओपेसिटी है तब तो वो लेजर से नहीं हटेगी। अब उसमें है कि अगर उससे रोशनी नहीं प्रभावित हुई है तो बहुत चिंता करने की बात नहीं है। अगर रोशनी पूर्णतः प्रभावित है तब तो पुतली प्रत्यारोपण से ही उसका निदान संभव है। लेकिन अगर हल्की फुल्की ओपेसिटी है और उससे रोशनी नहीं प्रभावित है तो उससे चिंतित न हो। आप एक डॉक्टर के साथ समाज सेवा में से जुड़े हुए भी हैं, होली का भी त्योहार आ रहा है, तो ऐसे में लेकर क्या कुछ जो है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी आ रहे हैं, तो क्या कुछ प्रोग्राम है आपकी कुछ? देखिए, ये हमारे जो महामहिम उपराज्यपाल जी पधार रहे हैं बिहार की यशस्वी पावन धरती पर, तो उनका कार्यक्रम है। हमारा जो जहानाबाद में सिंधवा ग्राम है, वहाँ होली मिलन का कार्यक्रम है। महामहिम वहाँ पधारेंगे, उनके भव्य स्वागत समारोह की तैयारी है। वहाँ होली मिलन का कार्यक्रम होगा, महामहिम सब संबोधित करेंगे लोगों को, फूलों की होली खेली जाएगी। वहाँ लोक गायन का भी कार्यक्रम है और जनता में उनके आगमन से विशेष हर्ष और उल्लास है। जहानाबाद की पूरी जनता उत्साहित है उनके स्वागत के लिए और ये भव्य कार्यक्रम कल होने जा रहा है। अच्छा, आपके अस्पताल में अगर गरीब लोग इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, जिनके पास पैसा से असमर्थ हैं, तो उनके लिए क्या सुविधा? आप समाज सेवा से जुड़े हुए? आयुष्मान कार्ड, अगर मरीज गरीब है तो हम उन्हें सलाह देते हैं कि भाई आप आयुष्मान कार्ड लेकर आइए, आपका ऑपरेशन जो है वो निःशुल्क हो जाएगा, चाहे वो मोतियाबिंद हो, चाहे आंखों के पर्दे का ऑपरेशन हो। इस तरह के सारे जटिल ऑपरेशन प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान स्कीम में सम्मिलित है और जो लोग भी लाभार्थी हैं वो कार्ड लेकर आते हैं तो उनका मुफ्त इलाज हो जाता है। इससे पूरे समाज को बहुत बड़ा संबल मिला है। जो गरीब पहले कॉम्प्लिकेटेड बीमारी जो खर्चीली थी, नहीं इलाज करा पाते थे, कई बार आंख खराब हो जाती थी, वो लोग आते हैं कार्ड लेके कि सर मेरा कार्ड, सुदूर जिलों से। आज ही एक मरीज, गंभीर रेटिना की बीमारी थी, रेटिनल डिटैचमेंट, भभुआ से मरीज आए कि सर 1 महीने से पता कर रहे थे, पता चला कि ये गंभीर बीमारी है और इसका मुफ्त इलाज आपके यहाँ आयुष्मान योजना से होगा। हमने कहा कि बिल्कुल होगा और उनको हमने समय दिया है ऑपरेशन के लिए। अच्छा, आजकल के जो छोटे से बच्चे हैं उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ जाता है, अगर चश्मा उनके उतारने की क्या कुछ? देखिए, बच्चों में जो चश्मा है तो चश्मा रेगुलर पहनना है, 6 महीने साल भर में जांच कराना है, नंबर चेंज करे तो लगाना है। जो चश्मा हटाने की पद्धति है वो रिकमेंडेड है 18 साल से उम्र के बाद ही, क्योंकि 10 साल का कोई बच्चा है उसका नंबर बदलता रहता है, तो अगर हम ऑपरेशन करके चश्मा हटा दें तो 1-2 साल में उसे फिर नंबर लग जाएगा। तो चश्मा हटाने की सलाह हम तभी देते हैं जब उम्र 18-20 साल पार हो चुकी हो, पिछले 6 महीने साल भर में आपका चश्मा का नंबर स्थिर रहा हो, बदला नहीं हो, और आंख की कॉर्निया हेल्दी हो। पेंटाकैम टोपोग्राफी करके देखते हैं कि कॉर्निया में किसी तरह की कमी नहीं हो, तभी हम चश्मा हटाने वाले लेजर ऑपरेशन की सलाह दें। आंखों के परेशानी से बचने के लिए हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे? अच्छी जीवन शैली, संतुलित आहार, स्क्रीन मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल, गैर जरूरी इस्तेमाल से बचें। अगर आपको शरीर में कोई व्याधि है जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप या कोलेस्ट्रॉल, तो उसके लिए हमेशा उसको नियंत्रित करें, अपने फिजिशियन से मिलते रहें। अगर शरीर स्वस्थ है तो आंख निश्चित स्वस्थ रहेगी। चलिए, ये थे दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो हर एक प्रकार के हमारे पास इलाज होती है, इसके साथ ही साथ जो कॉर्निया को लेकर होता है कि कॉर्निया लोग स्क्रैचेज हो जाता है, किसी लोग के आंख में सफेदी पड़ जाता है, उसकी भी हटाने की सुविधा इनके हॉस्पिटल में है और यहाँ से लगभग जो है लोग सक्सेसिंग कर कर ही जाते हैं। और ऐसे में आपकी भी अगर कोई सलाह हो तो आप हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना कमेंट में बता सकते हैं और ऐसे में लेकर जो भी सुविधा होगी इनके पास, जो गरीब जो लोग भी आते हैं उनके पास ये विशेष सुविधा भी देते हैं। आयुष्मान भारत के कार्ड हो गया, इसके साथ ही साथ अन्य जो और भी जो कार्ड हैं उस कार्ड के साथ इनकी सुविधा देते हैं।